हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लक्की एग्जाम यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस जो सीजीएल 2019 में पूछा गया था। और ये टोटल हमारे पास 32 क्वेश्चंस है जो आज हम लोग देखेंगे सीजीएल 2019 का। और ये मार्च के मंथ में एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था 2020 में। इससे पहले ऑलरेडी हमारा एंशिएंट का मेडिवल का कंप्लीट हो चुका है वीडियो। अगर आपने नहीं देखा तो उसका भी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप वो भी देख सकते हैं। और इसके अलावा जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री में हमारा सीजीएल का जो है 18 के क्वेश्चंस हुए या 17 के क्वेश्चंस हुए या 16 के, या फिर सीएचएसएल में आपका 18, 17, 16, 19 और सीपीओ में भी 19, 18, 16, 17 इसका ऑलरेडी वीडियो कंप्लीट है और ये हमारे यूट्यूब चैनल पे है, आप वो भी देख सकते हैं। और इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ इसका आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आप हमारे डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीजीएल 2019 के क्वेश्चन से। और फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। वेटरन फ्रीडम फाइटर, सोशल रिफॉर्मर एंड फेमिनिस्ट सावित्रीबाई फुले हेल्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। जो समाज सुधारक सावित्रीबाई फुले हैं और ये स्वतंत्रता सेनानी भी है, ये किस राज्य से बिलोंग करती हैं, ये पूछा गया है। तो किस राज्य से बिलोंग करती हैं? ये महाराष्ट्र से बिलोंग करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। कभी कभी एग्जाम में बर्थ भी पूछा जाता है। तो ये 1831 में इनका जन्म हुआ था, सावित्रीबाई फुले का, पालघर में, जो महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इन विच ईयर वाज द फाउंडेशन स्टोन फॉर द गेटवे ऑफ इंडिया लेड इन बॉम्बे। बॉम्बे जिसे आप मुंबई बोलते हैं, उसमें जो गेटवे ऑफ इंडिया जहाँ पे है उसकी जो आधारशिला है, जो नींव है, वो किस वर्ष में रखी गई थी, ये पूछा जा रहा है किस वर्ष में रखी गई थी। तो जो गेटवे ऑफ इंडिया है वो किसके द्वारा बनाया गया था, इसका जो डिज़ाइन किया गया था वो जॉर्ज व्हिटेट के द्वारा डिज़ाइन किया गया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम में आता भी है और आने वाले एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जॉर्ज व्हिटेट ने गेटवे ऑफ इंडिया को डिज़ाइन किया था और इसकी जो नींव है, आधारशिला है, जो फाउंडेशन स्टोन है, वो मार्च 1913 में रखा गया था। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इन विच सिटी वाज द झंडा सत्याग्रह और फ्लैग सत्याग्रह ऑफ 1923 हेल्ड। 1923 का जो झंडा सत्याग्रह था, जिसे हम लोग ध्वज सत्याग्रह भी कहते हैं, जो आज़ादी की लड़ाई के लिए लड़ा गया था, तो ये सत्याग्रह जो है किस शहर में आयोजित किया गया था, झंडा सत्याग्रह। तो ये जो सत्याग्रह है वो नागपुर में आयोजित किया गया था। कब हुआ था ये? 18 जून 1923 को। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये डेट, एग्जाम में डेट भी आ सकता है कि झंडा सत्याग्रह या फ्लैग सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था। तो किस वर्ष हुआ था? ये हुआ था 18 जून 1923 में। कहाँ पे हुआ था? नागपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इन विच पीरियड वाज द लीजेंडरी विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन, जिसे हम लोग सीएसटी भी बोलते हैं, जो मुंबई में है सीएसटी, तो इसको जो बनाया गया था ये, वो किस वर्ष बनाया गया था, किस समय बनाया गया था? तो ये बनाया गया था 1878 से 1888 के बीच में इसे निर्माण किया गया था, सीएसटी टर्मिनल को, जो मुंबई में है। लेकिन इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जो सीएसटी टर्मिनल है उसको डिज़ाइन जो किया गया था, किसने किया था? तो डिज़ाइन किसने किया था? FW स्टीवेंस। दैट इज़ ऑल्सो ए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में पूछा जा सकता है। FW स्टीवेंस जो हैं, जिन्होंने सीएसटी का डिज़ाइन किया था, सीएसटी टर्मिनल है उसका डिज़ाइन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे? हालांकि ये क्वेश्चन पॉलिटी का होना चाहिए था, लेकिन ये यहाँ पे है। और खैर, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डॉक्टर पट्टाभाई सीतारामैया। डॉक्टर पट्टाभाई सीतारामैया जो थे वो फर्स्ट गवर्नर थे मध्य प्रदेश के। आजकल जो एग्ज़ाम में है, एसएससी के एग्ज़ाम में हमेशा फर्स्ट जो भी है उससे अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, चाहे फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट मेल प्राइम मिनिस्टर, या जो भी फर्स्ट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उससे एग्जाम में अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो इस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, फर्स्ट वर्ड पे। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो है हु बिकेम द फर्स्ट वीमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट। अभी हम लोगों ने देखा फर्स्ट गवर्नर के बारे में, अब पूछा जा रहा है कि फ्रीडम फाइटर सुचेता कृपलानी बिकेम द फर्स्ट वीमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट, यानी कि ये प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी और वो किस राज्य की थी? तो वो उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। कौन थी? सुचेता कृपलानी। एग्जाम में डायरेक्टली आ सकता है कि फर्स्ट वीमेन चीफ मिनिस्टर कौन थी, तो वो कौन थी? वो थी सुचेता कृपलानी। ऐसा भी पूछा जा सकता है, या फिर किस स्टेट से थी, ये भी पूछा जा सकता है।
या फिर किस समय में था, तो वो समय था 1963 से 67 के बीच में, ये भी पूछा जा सकता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ मुस्लिम नेशन इन बंगाल। बंगाल में जो मुस्लिम पुनर्जागरण था, तो उसमें उसके जो जनक थे वो कौन थे, ये पूछा जा रहा है कि मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक बंगाल में वो कौन थे। तो वो थे नवाब अब्दुल लतीफ खान। नवाब अब्दुल लतीफ खान, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ये मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक थे बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। हु वाज देन गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया व्हेन सती प्रथा बिकेम इलीगल एंड पनिशेबल। यानी कि जब सती प्रथा को बैन किया गया था और अवैध किया गया था, दंडनीय बनाया गया था, तो उस समय जो गवर्नर जनरल थे ब्रिटिश भारत के, वो कौन थे, ये पूछा जा रहा है। तो उस समय जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय ही सती प्रथा को अवैध और दंडनीय बनाया गया। और ये जो रेगुलेशन है जिसके थ्रू इसे दंडनीय बनाया गया, वो पास हुआ था दिसंबर 4, 1829 को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिसंबर 4, 1829 को सती प्रथा को अवैध और दंडनीय बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। इन विच ईयर वाज द नाहरगढ़ फोर्ट इन जयपुर बिल्ट बाय महाराजा सवाई जयसिंह सेकेंड। महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा जयपुर में जो नाहरगढ़ किला है, जयपुर में कौन सा किला है, नाहरगढ़ किला, वह किस वर्ष में बनवाया गया था। तो किस वर्ष में बनवाया गया था, तो ये 1734 ईस्वी में ये किला बनवाया गया था। और नाहरगढ़ किला कभी कभी एग्जाम में आता है कि नाहरगढ़ किला कहाँ पे स्थित है, तो ये कहाँ पे स्थित है, ये जयपुर में स्थित है। ये भी एग्जाम में आ सकता है। या किसके द्वारा ये बनवाया गया था, किसके द्वारा बनवाया गया था, महाराजा सवाई जयसिंह के द्वारा बनवाया गया था। तो एक क्वेश्चन से आपका 2-3 क्वेश्चन निकल सकता है। 1734 में बना था, किसने बनवाया था, महाराजा सवाई जयसिंह ने बनवाया था। और कहाँ पे है ये जयपुर में स्थित है। तो खैर यहाँ पे पूछा जा रहा है किस वर्ष बना था, तो ये बना था 1734 ईस्वी में, ऑप्शन 2। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। इन विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशंस वाज द क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च्ड बाय महात्मा गांधी इन 1942। जो 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया था, वो किस स्थान पर स्टार्ट किया था, वो स्थान का नाम क्या है जहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था। तो वो जो मैदान है वो मैदान है ग्वालियर टैंक मैदान। उस समय इसका नाम था ग्वालियर टैंक मैदान। और भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था, इसलिए इसका नाम चेंज कर दिया गया अगस्त क्रांति मैदान, क्योंकि ये 8 अगस्त 1942 को हुआ था, इसलिए इसका नाम चेंज कर दिया गया अगस्त क्रांति मैदान। और ये अगस्त क्रांति मैदान कहाँ पे स्थित है, ये स्थित है सेंट्रल मुंबई में। कहाँ पे स्थित है, मुंबई में ये स्थित है। तो ये सारे इसमें से एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है कि अगस्त क्रांति मैदान कहाँ पे स्थित है। तो ये कहाँ स्थित है, ये मुंबई में स्थित है। यह अगस्त क्रांति मैदान का नाम क्यों पड़ा, क्योंकि यहाँ पे क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। तो खैर यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। इन विच ईयर वाज द करेंसी बिल्डिंग इन द बीबीटी बाग और डलहौजी एरिया ऑफ कोलकाता कंस्ट्रक्टेड। कोलकाता के जो बीकेडी बाग है, बीबीडी बाग जो है, बीबीडी बाग या डलहौजी क्षेत्र में करेंसी बिल्डिंग है, उसका निर्माण किस वर्ष हुआ था, किस वर्ष हुआ था, 1833 ईस्वी में ये बीबीडी बाग का निर्माण हुआ था। जो करेंसी बिल्डिंग है वहाँ पे उसका निर्माण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। द इंडस वाटर्स ट्रीटी वाज साइंड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। और भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किया गया था वो कब हुआ था, तो कब हुआ था, ये 1960 में हुआ था, 19 सितंबर 1960 में। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। द गदर और गदर पार्टी वाज फॉर्म्ड इन द ईयर। गदर पार्टी का जो गठन हुआ था वो किस वर्ष में हुआ था, तो किस वर्ष में हुआ था, तो ये 1913 के ईस्वी में गदर पार्टी का स्थापना हुआ था। और इसका जो स्थापना हुआ था किसने किया था, ये भी एग्जाम आ सकता है। तो लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना ने पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन PCHA, पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन का 1913 में स्थापित किया था, जो जिसका जो नाम है बाद में क्या पड़ गया, बाद में इसका नाम गदर पार्टी हो गया। तो इसकी स्थापना किसने किया था, इसकी स्थापना लाला हरदयाल ने और सोहन सिंह भाकना ने किया था 1913 ईस्वी में, पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन का, जिसका नाम बाद में गदर पार्टी पड़ गया। तो ये स्थापना कब हुआ था, ये 1913 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। डैश रिनाउंस्ड हिज नाइटहुड इन प्रोटेस्ट फॉर जालियांवाला बाग मास किलिंग। तो जालियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था,
1919 ईस्वी में हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड। तो उसके कारण नाइटहुड की जो उपाधि है उसने अस्वीकार कर दी थी, छोड़ दी थी। तो वो कौन थे? तो वो थे रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की जो उपाधि थी उसे रिटर्न कर दिया था। क्यों रिटर्न कर दिया था? जालियांवाला बाग हत्याकांड के कारण। और यह हत्याकांड 1919 में हुआ था पंजाब में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग कंसीव्ड द काकोरी ट्रेन रोबरी इन 1925? तो काकोरी ट्रेन डकैती जो है इसका षड्यंत्र 1925 में हुआ था। और इस षड्यंत्र के जो मुख्य रचयिता थे वो कौन थे जिसने इसे रचा था, काकोरी ट्रेन डकैती? तो उसके जो मुख्य रचयिता थे वो थे राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान। ये दोनों मुख्य लोग थे जिसने ये षड्यंत्र रचा था। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। डैश वॉज अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन 1913 एंड नाइटहुड इन 1915? किसको 1913 में नोबेल पुरस्कार और 1915 में नाइटहुड से सम्मानित किया गया? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज मिला था 1913 ईस्वी में और 1915 में नाइटहुड मिला था। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। विच ऑफ द फॉलोइंग वाइसरायज ऑफ इंडिया एड्रेस द बंगाल फैमिली ऑफ 1943 बाय ऑर्डरिंग द आर्मी टू डिस्ट्रीब्यूट रिलीफ सप्लाईज टू द स्टार्विंग रूरल बंगालीज? भारत के निम्नलिखित में से किस वायसराय ने 1943 के बंगाल के अकाल पर ध्यान दिया और सेना को भूख से जो पीड़ित वहाँ पे लोग थे जो बंगाली थे उनमें खाना भेजा, वहाँ पे राहत सामग्री भेजा। जो अकाल आया था बंगाल में 1943 में उसमें वहाँ पे खाना भेजा गया। तो किस वायसराय के द्वारा ये काम किया गया जिसने ये ध्यान दिया? तो वो वायसराय थे उस समय लॉर्ड लिंगडिगडो। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। लॉर्ड लिंगडिगडो जो थे उन्होंने ही आदेश दिया था कि जो बंगाल का अकाल हुआ था उसमें जो वहाँ बंगाली थे उसे राहत सामग्री भेजा जाए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी CSP फाउंडेड? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी CSP की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी? तो CSP की स्थापना कब हुई थी? ये 1934 ईस्वी में हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? दैट इज ऑल्सो ए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा 1934 में इसकी स्थापना हुई थी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की। किसके द्वारा हुई थी? जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1934। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर। विच लीडर गेव अस द CR फॉर्मूला? किस नेता ने CR फॉर्मूला दिया? तो जो CR फॉर्मूला था उस समय क्या था कि आज़ादी से पहले ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच कुछ मतभेद था, पॉलिटिकल मतभेद था। तो उस मतभेद को दूर करने के लिए राजा गोपालचारी ने एक फार्मूला दिया, एक तरीका बताया, एक प्रपोजल दिया जिसे CR फार्मूला यानी कि राजा जी फार्मूला के नाम से भी जाना जाता है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, CR फार्मूला या राजा जी फार्मूला। और किसके द्वारा? राजगोपालचारी के द्वारा। और क्यों दिया गया था? क्योंकि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस में कुछ मतभेद था, उस मतभेद को दूर करने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। इन विच ईयर डिड DC सिरकर पब्लिश इंडियन एपिग्राफिकल ग्लोसरी? DC सरकार ने किस वर्ष में भारतीय पुरालेख और इंडियन पुरालेखीय शब्दावली प्रकाश की थी? जो पहली बार प्रकाशित हुआ था भारतीय पुरालेख और इंडियन पुरालेखीय शब्दावली, वो कब प्रकाशित हुई थी? तो ये 1965-66 में ये प्रकाशित हुई थी। किसके द्वारा हुई थी? DC सिरकर के द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट विथ रेफरेंस टू द कराची सेशन ऑफ द कांग्रेस 1931? तो जो कराची सेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था? 1931 में कराची में हुआ था। तो उससे रिलेटेड पूछा जा रहा है कि इस 4 में वो कौन सा सही है, यानी कि 3 गलत है और 1 सही है। तो जो कराची सेशन हुआ था उसमें गांधी इरविन पैक्ट जो था उससे रिलेटेड था, वो गांधी इरविन पैक्ट था, उससे रिलेटेड था कराची सेशन 1931 का। तो ये जो है सही है। तो फर्स्ट भी देख लेते हैं। फर्स्ट जो है महात्मा गांधी ने इसकी अध्यक्षता नहीं की थी। किसने की थी अध्यक्षता? सरदार पटेल ने इसकी अध्यक्षता की थी कराची सेशन की। तो ये गलत हो गया, ये सही है। नेक्स्ट है खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट जो है उस समय नहीं हुआ था, उससे बहुत पहले जब फर्स्ट वर्ल्ड वार खत्म हुआ था तो ऑटोमन एम्पायर जो टर्की का था उसको
बचाने के लिए खिलाफत मूवमेंट लॉन्च किया गया था इंडिया में, तो ये 1919 की बात है, तो ये भी नहीं होगा। और ये जो घटना है 1931 का है, तो ये नहीं होगा। नेक्स्ट, क्विट इंडिया रेजोल्यूशन, ये भी नहीं होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, द गांधी इरविन पैक्ट वाज रेटिफाइड। किस समय हुआ था? 1931 में, कराची सेशन के दौरान। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 22, इन विच ईयर वाज द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA फाउंडेड। HRSA जो था उसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी, ये पूछा जा रहा है। लेकिन एग्जाम में आ सकता है कि किसने की थी, कहाँ पे की थी, ये भी आ सकता है एग्जाम में। तो इसकी स्थापना 1928 ईस्वी में हुई थी। और ये कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था फिरोज शाह कोटला, न्यू दिल्ली जो है, न्यू दिल्ली में जो फिरोज शाह कोटला स्टेडियम आप बोल सकते हो, वहाँ पे हुआ था। HSRA की स्थापना किसके द्वारा हुई थी? तो चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है वर्ष, तो ये 1928 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 23, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए मिनिस्टर ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान 1946। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन योजना 1946 का मंत्री नहीं था? यानी कि जो कैबिनेट मिशन प्लान जो इंडिया में आया था इंग्लैंड से, तो उस समय 3 मिनिस्टर आया था इंग्लैंड से। जो मिनिस्टर्स थे जो आए थे, वो पूछ रहा है यहाँ पे कि उसमें से चौथा कौन है जो नहीं है, यानी कि 3 सही है, 1 गलत है। जो 3 मिनिस्टर आए थे वो थे सर पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और अलेक्जेंडर। तो ये तीनों थे, लॉर्ड वेवल नहीं थे। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 24, हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ड्यूरिंग द 3rd एंग्लो मैसूर वार। तीसरा जो एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था, उस समय बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? तो उस समय जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे वो थे 2nd अर्ल कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस जो थे वो बंगाल के गवर्नर जनरल थे जब एंग्लो मैसूर वार हुआ था, तीसरा वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 25, द इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन ऑफ सितंबर 1920 वाज हेल्ड एट। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन जो हुआ था 1920 में, वो कहाँ पे आयोजित हुआ था? तो वो आयोजित हुआ था कलकत्ता में। कोलकाता में ये आयोजित हुआ था। लेकिन ये भी एग्जाम में आ सकता है, जो कोलकाता में आयोजित हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? कभी कभी ये भी पूछ देता है। तो इसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, इन विच ईयर डिड द 3rd राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस टेक्स प्लेस। तो कि तीसरा गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था वो कब हुआ था, ये पूछा जा रहा है। तो ये 1932 ईस्वी में हुआ था, तीसरा गोलमेज सम्मेलन। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विद द रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो यहाँ 4 ऑप्शन है। अगर आप 4 ऑप्शन देखोगे तो इसमें भगत सिंह दिख जाएगा। भगत सिंह 1900 के बाद की बात है, उनका इस समय जन्म भी नहीं हुआ था, 1857 में इनका जन्म भी नहीं हुआ था। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, भगत सिंह। इसके अलावा जो ये तीनों हैं वो 1857 का जो विद्रोह हुआ था उस समय थे, जिसमें कानपुर से नाना साहेब, राव साहेब, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, बिहार से कुंवर सिंह, इलाहाबाद से मौलवी लियाकत अली, इस तरह से लोग थे जो 1857 का विद्रोह किए थे अंग्रेजों के खिलाफ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 28, द स्वराज पार्टी वॉज फाउंडेड बाय। स्वराज पार्टी जो है इसकी स्थापना की गई थी, किसके द्वारा की गई थी, ये पूछा जा रहा है। तो इसकी स्थापना किसके द्वारा हुई थी? ये मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 29, इन विच ईयर वाज द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन लंदन। लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो गोलमेज सम्मेलन था वो लंदन में हुआ था फर्स्ट। तो किस वर्ष आयोजित हुआ था? तो ये 1930 में ये आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स डिडंट अकर इन 1919। 1919 में निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटित नहीं हुई थी, ये पूछा जा रहा है। तो ये 4 ऑप्शन है। इस 4 ऑप्शन में से जो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था वो कब हुआ था? वो 1905 ईस्वी में हुआ था, 1905 में हुआ था, इसलिए ये घटना नहीं घटित हुई थी। बाकी ये तीनों घटना जो है 1919 ईस्वी में घटित हुई थी और ये 1905 के आसपास हुई थी। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, हु साइंड द ट्रीटी ऑफ अलीनगर विद द ब्रिटिश। अलीनगर संधि जो हुआ था तो वो अंग्रेज के साथ जो दूसरा थे वो उसने किसने हस्ताक्षर किया था? ट्रीटी ऑफ अलीनगर जिसे हम लोग जानते हैं। तो ये जो संधि पर हस्ताक्षर किया गया था अंग्रेज के साथ, वो कौन था, वो व्यक्ति कौन था? तो वो था सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला जो था
उनके द्वारा हस्ताक्षर किया गया था इस संधि पे। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 32। डैश वाज एग्जीक्यूटेड एट लाहौर इन नवंबर 1915 फॉर हिज रोल इन द गदर कंस्पिरेसी इन फरवरी 1915। तो नवंबर 1915 में किसको लाहौर में फांसी दिया गया था जो गदर षड्यंत्र में भाग लिया था? जो गदर षड्यंत्र था इसमें क्या था कि जो ब्रिटिश थे यहाँ पे उसको हटाना था, भगाना था। तो उससे रिलेटेड इन्होंने गदर षड्यंत्र रचा था जिसके लिए इनको फांसी दिया गया। तो वो व्यक्ति कौन थे? तो वो व्यक्ति थे करतार सिंह सराभा, जिनको फांसी दिया गया। क्यों फांसी दिया? क्योंकि ये गदर षड्यंत्र में पार्टिसिपेट किए थे। और गदर षड्यंत्र किसके लिए हुआ था? ये ब्रिटिश को भगाना था इंडिया से, इसके लिए ये षड्यंत्र आयोजित किया गया था। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो ये था हमारा टोटल जो हम लोगों ने देखा 32 क्वेश्चंस को देखा आज, जो मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड था CGL 2019 का, जो 3 मार्च से लेके 9 मार्च के बीच में कंडक्ट हुआ था। और ये सारे क्वेश्चंस में अगर आप देख सकते हो 32 क्वेश्चंस है। तो 32 क्वेश्चंस में अगर देखा जाए तो आउट ऑफ 32 क्वेश्चंस आप देख सकते हो कि कम से कम 20 से 22 क्वेश्चन ऐसा है जो लुसेंट में ऑलरेडी दिया हुआ है। लुसेंट के क्वेश्चन से डायरेक्टली पूछा गया है। लुसेंट में जो जीके का जो थ्योरी पार्ट है वहाँ से जो 32 क्वेश्चंस में आप 20 से 22 क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो एक बार चेक करके देखो, वहाँ से मिल जाएगा आपको। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक में। और हमारा नेक्स्ट होगा मॉडर्न हिस्ट्री के बाद जो हमारा टॉपिक है वो है फिजिक्स का। तो फिजिक्स के वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।